हेलो 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 एवरीवन, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अगर सुन पा रही हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो हमने अब तक बात डिस्कस की है, हमने बात डिस्कस की है डिविजिबिलिटी रूल्स पर। हमने वी हैव सीन ईच एंड एवरी कंसेप्ट विद एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग दिस डिविजिबिलिटी रूल्स। हमने जो चीज़ बात की उससे एक भी क्वेश्चन, उससे कंसेप्ट एक भी बाहर नहीं आएगा। और ऐसे ही हम आज डिविजिबिलिटी रूल में को समाप्त करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर सिस्टम में जो आज का नया कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या बोलता है मेरे भाई, ध्यान से देना। कोई दो नंबर इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं, इतने लाजवाब हैं कि उनका यूज़ हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ध्यान से देखना मेरे भाई और मेरी बहन कि पहला एग्जाम्पल से मैं बात करूंगा। अगर आपको कोई भी नंबर इस फॉर्म में दिखता है ए बी, क्या बोला मैंने आपको? कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में दिखता है तो हमेशा इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको जो तोड़ा जाएगा वो हमेशा ऐसे तोड़ा जाएगा कि जो दो पहले नंबर होंगे उनको तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई में जो आएगा वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, यहाँ से 0 और एक नंबर ज़्यादा लिखेंगे कंटिन्यूस फॉर्म में 1। क्या लिखूंगा भाई यहाँ पर मैं? 1 0 और 1। जैसे कि मैं बात करूं, हो सकता है कि ये 3 बार रिपीट भी हो सकता है ये 3 बार रिपीट हो। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं पहले दो तो लिखूंगा मैं कैसे भाई? सेम लिखूंगा। इसके बाद कैसे होगा? यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 और एक ज़्यादा लिखूंगा। तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा? 1 0 1 0 1। बोलिए क्या ये बात समझ में आई? कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में आपको दिखता है ए बी, तो इस नंबर को जैसे हम तोड़ेंगे, जैसे इस नंबर को हम दो नंबर्स के मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे तो वो कैसे तोड़ेंगे मेरे भाई? उसको तोड़ेंगे ऐसे, जैसे कि ए बी लिखा है तो मैं पहले दो तो यहाँ पर सेम लिखूंगा और इसके बाद ऐसे इस फॉर्म में मैं लिखता जाऊंगा। हो सकता है ये 4 डिजिट का भी हो पहले, अगर ये हो सकता है ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये ऐसे भी गिवन हो तो इसमें भी आप सेम करेंगे। पहले दो तो सेम होंगे और यहाँ से आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नंबर लिखते चलेंगे और एक क्या करेंगे आप? ज़्यादा लिखेंगे। बट आपका जो क्वेश्चंस मेनली पूछा जाता है इन दो तक सीमित रहता है। आपको ये दोनों तो याद रखने ही हैं। और जो अगला कंसेप्ट है इसी फॉर्म में वो कंसेप्ट क्या बोलता है? हो सकता है कि 3 नंबर क्या हो? रिपीट हो। कैसे? ए बी सी ऐसे अगर कोई नंबर रिपीट होगा तो मेरे भाई उसको कैसे लिखेंगे? इसमें जो जहां से रिपीटिशन होता है जहां तक वो पहले 3 नंबर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा 1 0 0 और 1। आपको केवल एक ही नंबर याद रखना होगा जो कि इस फॉर्म में होता है भाई। कौन सी फॉर्म में होता है? वो होता है इस फॉर्म में। इस कंसेप्ट पे भाई क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में कैसे पूछेगा? क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइएगा कोई एक ऐसी फॉर्म में नंबर गिवन होगा, ऐसी फॉर्म में नंबर गिवन होगा और पूछेगा कि ये नंबर है जो वो नंबर किससे डिवाइड होता है। बोलिए हाँ या ना। अब बात आती है, मान के चलिएगा जो मैंने आपको बताया कि जो ये नंबर मैंने आपको लिख के बताया, ये तो बताया मैंने आपको ये नंबर लिख के बताए हैं। अब आपको 2 नंबर याद रखने होंगे। कौन से? वो आपको याद रखने होंगे जैसे कि एक तो नंबर है 1 0 1 0 1। इसके जो मल्टीपल आते हैं, जो इसको मैं जब तोड़ूंगा तो ये मल्टीप्लाई में कैसे लिखा जाएगा? इसको मैं 1 0 1 0 1 को लिखूंगा 3 इंटू में 7 इंटू में 13 इंटू में 37। ये आपको सारी चीजें याद रखनी होंगी। इसको कैसे लिखूंगा मेरे भाई? 3 इंटू में 7 इंटू में 13 इंटू में 37। और ऐसे ही इस नंबर को मैं 1 0 0 1 को कैसे लिखूंगा मेरे दोस्त? इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं ऐसे 7 इंटू में 11 इंटू में 13
बोलिए क्या ये बात समझ में आई कि जब मैं इसको एक नंबर को इस फॉर्म से मैं जब इस फॉर्म में लिखूंगा और 1001 को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा भाई 7 इंटू 11 इंटू में 13। ऐसे ही 10 केवल एक ही याद रखना है, इसमें भी 10101 जिसमें कि जो 2-3 बार रिपीट होंगे, इसको जब आप याद रखेंगे कैसे 3 इंटू में 7 इंटू में 13 इंटू में 37। क्या बोलिए क्या ये बात आपको याद रहेगी और क्या ये बात आपको अभी तक समझ में आई है जो मैंने आपको बताई है। अब इसके बेस पे जो हम क्वेश्चन करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही लाजवाब होंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि मैं अगर किसी नंबर को व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 11, कोई नंबर है जब मैं उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बोलता है द प्रोडक्ट इज अ 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का नंबर है कंटेनिंग ओनली 6, केवल उसमें 6 डिजिट का नंबर है और केवल 6 ही आता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। क्या बात आई आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलिए। अब मैं बोलता हूं क्या, अब मैं क्या बोलता हूं, ये बोलता है कि फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन सा होगा। मैंने बोला कि जब मैं किसी नंबर को इस 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या आता है मेरे भाई, ये आता है 66666। क्या बात समझ में आई? बोलता है क्या फाइंड द नंबर, उस नंबर को निकालिए। मेरे से पूछा है ये वाला नंबर, क्या पूछा है भाई, मेरे से पूछा है ये वाला नंबर। तो अगर जब मैं ये नंबर निकालूंगा तो क्या आपको इस नंबर को, क्या आप इस नंबर को, कौन से नंबर को मेरे भाई, जो ये वाला नंबर होगा, या तो आप 11 से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और यहां पर क्या आएगा 11 6 66 0, 11 6 66 0 और 11 6 66 होगा और इसके बाद भी एक क्या आ जाएगी भाई 0, तब तो क्या आएगा मेरा आंसर, ये वाला आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अब हो सकता है मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया वो कैसे यूज होगा, जैसे कि 2 के फॉर्म में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं क्या, जब मैंने 2 नंबर लिखे तो इसके बाद कितने नंबर हैं भाई मेरे 4, तो यहां पर कंटिन्यूअस फॉर्म में कितने नंबर आएंगे मेरे, ये कितने नंबर आएंगे मेरे भाई, कितने नंबर आएंगे, ये मेरे नंबर आएंगे 10101। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 3 इंटू में 7 इंटू में 13 इंटू में 37। अब आपको ये बात पता है जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो ये जो नंबर होगा क्या वो 11 से कट जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो मैं इसको यहां तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूं, या मैं 3 की फॉर्म में भी इस नंबर को क्या कर सकता हूं, 3 की फॉर्म में भी मैं इसको कैसे कर सकता हूं भाई, 3 की फॉर्म में भी मैं क्या कर सकता हूं, इसको तोड़ सकता हूं। क्या ये बात आपको समझ में आई? और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 इंटू में 11 इंटू में 13। बताइए क्या ये आपको बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक कोई 6 डिजिट का नंबर है जो कि बनता है रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक नंबर है, ये 3 के रिपीटिशन से बनता है। बोलता है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। अब बात जो ध्यान देने की होगी, यहां पर हमें पता है 3 के पेयर रिपीट होते हैं, तो इसको 3 के पेयर को मैं कैसे लिखूंगा मेरे भाई। अब मैंने बोला यहां पर क्या आएगा 1001, जिसमें कि 1001 को भी क्या लिख सकता हूं मैं 7 इंटू में 11 इंटू में 13। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई? इस नंबर को मैंने क्या किया, इस फॉर्म में लिखा है। अब पूछता है ये केवल 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, या 13 से डिवाइड होगा, या फिर 1001 से डिवाइड होगा। ये ऐसे बताइएगा कि ये 7 से डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा, या फिर 13 से होगा, या फिर ये 1001 से होगा। मैंने बोला ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर इस ऑप्शन के हिसाब से, तो जब ये 7 11 13 इसमें ही तो आते हैं मेरे भाई, ये नंबर इसमें ही तो आते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये नंबर किससे डिवाइड होगा 1001 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 तो 1001 ही होता है। होता है ये 7 से भी डिवाइड, 11 से भी डिवाइड, 13 से भी डिवाइड, बट इसने पूछा है
कि इसने पूछा है कि पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 7 से भी डिवाइड, 11 से भी, 13 से भी, पर तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये इसमें भी तो गिवन है मेरे भाई। बोलिए क्या ये तीनों से डिवाइड भी तो होगा? मैंने बोला केवल एक से नहीं होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। मैंने क्या बोला, 7 से तो होगा ही, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। बट इसमें क्या गिवन है, ये 7 भी इसमें इंक्लूडेड है, 11 भी इंक्लूडेड है। इसका कहने का मतलब क्या है, केवल 7 से ही नहीं होगा, केवल 11 से नहीं होगा, केवल 13 से नहीं होगा, ये तीनों के मल्टीप्लिकेशन से होगा। तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसमें गिवन है, 1001 में। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। आपको याद रखना होगा वो फॉर्म के, जब हमें फॉर्म पता होगी तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली हमारे सामने आएगा। अब अगले क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक 6 डिजिट का नंबर है। क्या है भाई, एक 6 डिजिट का नंबर है जिसको मैं बोलता हूं 479। क्या है भाई वो, 479XYZ। ये एक नंबर है, ये जो एग्जैक्टली डिवाइड होता है किससे, 7 से, 11 से और 13 से। क्या बोला इसने, एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो मेरे को बताइएगा y प्लस में z डिवाइड में x का की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी। अब ध्यान देने की बात क्या है, मैं यहां से क्या अंदाजा लगाऊंगा, वो लगाऊंगा कि जब इसने बोला है 7 से भी होता है, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है, मेरे को पता है कि इनका तीनों का मल्टीपल होता है 1001। बोलिए हाँ या ना। और मेरे को पता है जब 3 चीजों की रिपीटिशन होती है तो उसमें एक फैक्टर आता है 1001 भी। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं इसको 479 की जगह पर XY की जगह पर 479 लूंगा, तो मैं यहां पर इसीलिए लूंगा क्योंकि इसने बोला है कि ये 7, 11, 13 से डिवाइड होता है, मतलब ये 1001 से डिवाइड होता है। ये 1001 फैक्टर कब आएगा, जब मैं क्या करूंगा भाई, तीनों की रिपीटिशन करूंगा। जब मैं रिपीटिशन करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं 479 इंटू में 1001 लिखूंगा। बोलिए हाँ या ना। तो ये क्या पूछता है, ये y प्लस में z डिवाइड में x। तो मेरा x कितना आया मेरे भाई, x 4 आया, y 7 आया और z कितना आया 9। अब मैं जब वैल्यू निकालूंगा y प्लस में z मतलब 9 प्लस में 7 डिवाइड में कितना आएगा 4। 9 प्लस 7 कितना होगा 16। 16 जब 4 से कटेगा तो कितना आएगा मेरे भाई, मेरा आंसर केवल 4 आ जाएगा। आपको पता क्या होना चाहिए कि अगर ये 7, 11 और 13 से कटता है तो दिमाग इतना अभी तक आपका दौड़ना चाहिए कि ये नंबर जो होगा ये पक्का रिपीटिशन में होगा ही होगा। बोलिए क्या ये बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो कमेंट में करके बताइएगा कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। उम्मीद करूंगा आपको ये चीज समझ में आई होगी। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसकी हम बात करते हैं, वो किस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा कि एक नंबर है मेरा, एक 6 डिजिट का नंबर है। क्या है, 6 डिजिट का नंबर है जो कि है 5x2y6z। अगर ये 7, 11, 13 से डिवाइड होगा तो मेरे को पता है कि जो इनका तीनों का मल्टीपल होता है वो 1001 होता है। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसमें एक फैक्टर आ सकता है 1001। मैंने बोला ये फैक्टर कब आएगा, जब 3 चीजों की रिपीटिशन होती है, 3 नंबरों की रिपीटिशन होती है तो तभी ये मेरा नंबर आता है। मैंने बोला हाँ। क्या मैं यहाँ पर 5, यहाँ पर गिवन है 5x2y6z, मतलब यहाँ पर 3 नंबर की जब रिपीटिशन होगी तो ये सेम होंगे, मतलब जो x होगा वो 6 होगा। मैंने बोला हाँ। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब मैंने बोला जब 3 नंबर की रिपीटिशन हुई है, जो ये नंबर होगा और ये नंबर भी सेम होगा। मैंने बोला हाँ। तो ये नंबर किस फॉर्म में आया, ये 562। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को पता है जब 3 की रिपीटिशन होती है तो जो एक फैक्टर आता है मेरा 1001, जो कि 7, 11, 13 से डिवाइड होता है, तो एक फैक्टर मेरा 1001 भी आता है। मैंने बोला हाँ। अब यहां से क्या निकालना है हमें, x की वैल्यू मेरी कितनी आई दोस्त, 6 आई है, y की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 5 आई है, और z की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 2 आई है। तो क्या मैं यहां से x माइनस में y जो कि मेरा x6 है, माइनस में y जो मेरा y है वो कितना आया मेरे भाई, मेरा आया है 5, और प्लस में 3, प्लस में क्या है 3, z की वैल्यू निकालनी है तो 3 इंटू में z कितना है मेरा 2। तो जब यहां से निकालूंगा 3 2 6 और 6 12 में से 5 गए, कितना बचेगा मेरा, केवल 7 बचेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई?
तीन चीजें जब रिपीटेशन होंगी आपको पता है कि इसका फैक्टर ही क्या होता है, इसका जो मल्टीपल होता है वो कितना होता है 1001। और आपको ये भी पता है कब आएगा ये 1001, जब कैसी फॉर्म होगी ABC, जब तीन नंबर्स रिपीट होंगे तो तभी एक फैक्टर आएगा, क्या उसमें एक फैक्टर आएगा कितना 1001। जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें एक जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ABC, हमें पता है ये इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मैं इस फॉर्म में जब लिखूंगा तो ये जो मेरी वैल्यू होंगी, क्या मैं यहां से अपनी वैल्यू निकाल सकता हूं XYZ की? मैंने बोला हाँ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वो बोलता है कि 535 एक नंबर है क्या 535AB, ये किससे डिविजिबल होता है 3711। हाँ, पहले हमें क्या फोकस करना है, अगर 3711 से डिवाइड होता है तो यहां पर 3 का रिपीटेशन होना चाहिए। क्या यहां पर 3 चीज का रिपीटेशन है? बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला नहीं। तो मैं यहां से ये पता लगा सकता हूं कि ये जो मेरा वो कंसेप्ट था 1001 वाला, उस फॉर्म में तो ये क्या होगा, लिखा नहीं जाएगा। तो अब कैसे करें? अब हमें ये क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा हमारे सिंपल डिविजिबिलिटी रूल से। क्या बोलता है, अगर 3 से डिवाइड होता है, अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो एक इस भाई ये सबसे एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें जब आप यहां पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, 7 का लगाएंगे, 11 का लगाएंगे तो यहां पर आपकी अनेकों प्रकार की इक्वेशन आ जाएंगी। बेहतर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, तीनों की क्या करेंगे, हम तीनों की क्या करेंगे मेरे भाई, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, 3, 7 और 11 की क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11 7 77, ये आ जाएगा हमारे पास 231। अब जब आपसे आखिरी के 2 नंबर पूछे हों ऐसे क्वेश्चंस में, आपसे जब 2 नंबर पूछे हों आखिरी क्वेश्चंस में, तो आप तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, आप तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे पता है तीनों की मल्टीप्लाई क्या आई है मेरे पास 231, और जब 231 आई है तो मेरे को क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। जैसे कि 535AB। अब AB में भी हम क्या लेंगे, AB में A और B की वैल्यू क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। क्यों, अभी आपको पता चलेगा। जब मैंने बोला क्या AB को मैं यहां भी मैक्सिमम लेता हूं, यहां भी मैक्सिमम लेता हूं, तो मैं डिवाइड करके देखूंगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप ऐसे ही करेंगे कि आप क्या करेंगे भाई, मैक्सिमम वैल्यू ही लेंगे यहां पर AB की। जब आपको आखिरी में AB गिवन हो, अगर ये AB आगे होता फिर हमारे पास ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता सोल्व करना, बट जब ये आखिरी में AB होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 4 जा 12, 5 में से 2 गए 3, 13 में से 6 गए 7, यहां पर बचा कितना मेरे भाई, यहां पर बचा 9। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहां से कितना बचा 6 4, और जब यहां से 9 नीचे उतरेगा। अब मैंने बोला जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 2 1 जा 2, 3 जा 6 और 4, कितना बचा मेरा 7। अब यहां पर मान के चलिए अगर 9 होता, 9 कब होता, अगर ये मैं 7 इसमें ऐड कर देता, अगर ये 7 इसमें ऐड कर देता तो ये मेरा क्या हो जाता भाई, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। बोलिए हाँ या ना। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि इस नंबर में से अगर मैं ये जो रिमाइंडर है ये माइनस कर देता हूं तो क्या ये जो मेरा कंप्लीट नंबर होगा, क्या ये जो मेरा कंप्लीट नंबर होगा वो 3 से 7 से 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि 237 का ही जब मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूं वो 231 आता है। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं A की वैल्यू 9 आई है और B की वैल्यू जो आई है वो 2 आई है। बोलिए हाँ या ना। पूछा क्या गया है कि A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर प्लस में AB की वैल्यू क्या आएगी, इसने पूछा है ये। जब A की वैल्यू मुझे पता है 9 है तो 9 का स्क्वायर होगा 81 माइनस में B का स्क्वायर 2 है, यहाँ 4 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई होती है 18। क्या जब मैं 18 को 81 में से जब मैं 14 क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि 18 में से 4 गए तो 14 बचेगा, 4 और 1 5 होगा, 8 और 1 9 होगा। क्या मेरा 95 ऑप्शन में है, तो क्या मेरा आंसर डायरेक्टली 95 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलिएगा हाँ या ना। क्या ये बात आपको क्लियरली समझ में आई है कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप यहां से आगे से भी शुरू होगा और वो हम थोड़ी देर में अभी शुरू करेंगे। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने पीछे करवाया है, जैसे कि 9 इक्वल टू में 475
ए और बी होगा। जब ए और बी होगा तो मैं क्या, इसने बोला है कि ये किससे डिवाइड होते हैं, ये n होता है 5, 8, 9 से डिवाइड होता है, 5 से, 8 से और 9 से। अगर 5 से, ये क्वेश्चन इस डिविजिबिलिटी से हो जाएगा। कर ऐसे भी सकते हैं आप, क्या तीनों की मल्टीप्लाई करें और इस नंबर को डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आएगा इस नंबर में से माइनस करना और वहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। बट वो इस क्वेश्चन में करना क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिविजिबिलिटी क्या बन जाते हैं हमारे, आसान बन जाते हैं। कैसे, जैसे मेरे को पता है जब 5 से डिविजिबल होगा तो लास्ट में या तो 0 होगा या मेरा क्या होगा, 5 होगा। बोलिए हाँ या ना। और हमेशा एक बात भी याद रखना कि जब 8 से डिविजिबल करना है तो लास्ट के 3 नंबर भी क्या होने चाहिए मेरे भाई, तीनों नंबर क्या होने चाहिए, वो किससे कटने चाहिए, वो कटने चाहिए 8 से। अब मैंने बोला जब अगर 8 से कटेंगे तो 8 के टेबल में जब 3 नंबर आप लेंगे कहीं पर भी 5 नहीं आता है। जैसे कि मैंने बोला इसमें नंबर क्या है 5 ए बी है, तो क्या मैं यहाँ पर 5, 7, 5 ले लूँ, एक नंबर कोई भी रैंडमली ले लिया है। अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 6 जा 8 7 जा 56 बचा 1 और यहाँ पर क्या 15 बना, क्या 8 के टेबल में पीछे 15 आता है। ऐसे ही आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिएगा तो यहाँ पर जब अगर लास्ट में 5 है तो ये हमेशा 8 से नहीं कटेगा। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो 8 जो ये मेरा 5 है, ये वाली कंडीशन जो होगी वो हट जाएगी। बोलिए हाँ है ना। केवल मेरी एक ही कंडीशन बचेगी जो कि मेरी कंडीशन होगी 0 वाली। अब मैं बोलता हूं, मैं अगर यहां पर 0 लिया तो अगर 8 से डिवाइड होगा तो जो लास्ट के 3 नंबर होंगे वो क्या होंगे, 8 से डिवाइड होंगे। अब मैंने बोला कि माना कि मैंने जो लास्ट की जो वैल्यू है, वो जो लास्ट की वैल्यू है वो केवल 0 ही होगी, 5 तो हो नहीं सकती। मैंने बोला हाँ अगर ये 0 है तो जब मैं यहां पर 1 लूंगा क्या वो 8 से डिवाइड होगा। मैंने बोला 8 6 जा 48 बचे 3 नहीं होगा। क्या मैं यहां पर जब 1 की जगह पर 2 लूंगा क्या वो 8 से डिवाइड होगा। 8 6 जा 48 बचे 5, 8 5 जा 40। मैंने बोला हाँ यहां पर मैं 2 ले सकता हूं, 2। अब थर्ड कंडीशन क्या है, वो 9 से भी कटना चाहिए। 9 के लिए डिजिटल सम होगा वो क्या बनना चाहिए भाई, डिजिटल सम या तो 0 बनना चाहिए। 9 18 27। अब मैंने बोला क्या यहां पर वैल्यू मेरी आई जो 4 7 5 2 0। अब मैं जब इनका सम करूंगा 7 और 2 9 होगा, 5 और 4 9 होगा, ये तो 0 ही है। अगर डिजिटल सम 0 आया है तो मेरा ये कंप्लीटली 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो मेरी ए और बी की वैल्यू आई है भाई, ए की 2 आई है और बी की कितनी आई है 0 आई है। बी की कितनी आई है 0, तो मेरे से 10a प्लस बी पूछा है, 10 इंटू में 2 प्लस में 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो मेरी वैल्यू आएगी कितनी भाई 20। अब अगले क्वेश्चन की जो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये है डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है जो मैंने पहले आपको नहीं करवाया था, ये क्वेश्चन मेरे को अभी मिला है। तो ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर 99 से डिवाइड होगा तो ये 11 से और 9 से भी होगा। मैंने बोला हाँ अगर ये 9 से हो जाता है तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ अगर 9 से डिवाइड होगा तो जो डिजिटल सम जहां पर 9 बनेगा, यहाँ पर जहां पर भी 9 सम बनता जाएगा मैं उसको क्या करूंगा, उसको मैं हटाता जाऊंगा। क्या यहाँ पर कहीं पर जो मेरा 9 सम बनता है, मैंने बोला यहाँ पर तो कहीं पर भी जो मेरा सम है 9 नहीं बनेगा, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर लेता हूँ इसको। 4 और 8 12 और 2 14 और 4 8 14 और 4 कितना होगा 18 और 8 कितना होगा 26 और 3 32 का डिजिटल सम होगा 5 प्लस में k प्लस में p होगा। और डिजिटल सम कितना आएगा इसका, हो सकता है 9 आए, हो सकता है 18 आए, हो सकता है 27। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम चेक करेंगे तो यहाँ पर k प्लस में p की वैल्यू हो सकता है 4 आए, k प्लस p की वैल्यू जब 18 के इक्वल होगा तो ये हो सकता है 13 आए, बट 27 में इक्वल टू में नहीं लूंगा क्योंकि k प्लस में p की वैल्यू यहाँ पर 18 से ज्यादा हो जाएगी। और मैंने वो बताया है आपको कि दो नंबर्स का सम हमेशा 18 और 18 से छोटा रहेगा। तो यहाँ से मेरी दो कंडीशन निकल के आती हैं। अब थर्ड क्या बात करता है, ये 11 से डिवाइड होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओड पोजीशन और इवन पोजीशन ऐड करूंगा। 4 प्लस में k प्लस में 0 और 12 प्लस में k और 18 प्लस में k। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अब क्या मैं इसको 8 प्लस में 2 10 10 प्लस में 4 14
14 प्लस में p, क्या मैं यहाँ पर 14 प्लस में p लिखूंगा? बोलिए हाँ या ना। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मेरा जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 18 में से 4 गया, 14 प्लस में k माइनस में p। अब मैं k माइनस p की ऐसी क्या वैल्यू लूं जो कि वो 4 से क्या हो जाए, वो कट जाए। मैंने बोला k माइनस p की वैल्यू मैं कितनी ले सकता हूं? -4। मैंने बोला k माइनस p की वैल्यू कितनी ले सकता हूं? मैं ले सकता हूं कितनी? -4। क्या अब मैं यहां से मेरी एक सिचुएशन आई है कितनी? k प्लस में p कितना आया है? 4, और यहां से k माइनस में p जो मेरा आया है -4। अब मैं इस कंडीशन को थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं। जब मेरे पास दो इक्वेशन ऐसी आ चुकी हैं तो उनसे मैं क्या करूंगा? k और p की वैल्यू निकालूंगा। तो क्या है, यहां से जो मेरी 2k की वैल्यू आएगी इनको मैं ऐड करूंगा, k और k, 2k, p माइनस में p जो होगा वो तो p कट जाएगा, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं k की वैल्यू जो होगी वे मेरी 0 होगी। अगर k 0 होगा, अगर k 0 हो जाएगा, कोई एक नंबर 0 हुआ, अगर उस नंबर की मैं किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा 0 ही आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो बोलिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर ये बात समझ में आई तो कमेंट करके बताइएगा यस और नो। मैंने बोला अगर कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करेंगे, वी डोंट केयर अबाउट की p वैल्यू की क्या आएगी, बट हमें पता है k 0 होगा तो p का हमें क्या लेना देना। अगर मेरे को पता है इस नंबर की मल्टीप्लाई मैं जब 0 से करूंगा तो हमेशा 0 ही आएगी। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। जब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो बोलता है कोई एक 6 डिजिट का नंबर है। क्या है भाई? एक नया कंसेप्ट यहां से शुरू होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या कंसेप्ट है वो? ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट बोलता है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि n, एक नंबर से जब मैं किसी, मान के चलिए एक नंबर से मैं किसी x को डिवाइड करता हूं तो यहां पर मेरा आता है y, और जो यहां पर बच के आता है वो मैंने बोला वो आता है मेरा क्या? कोई भी नंबर ले लीजिएगा a। जो ये नंबर होता है जिससे ये नंबर डिवाइड होता है इसको मैं क्या बोलता हूं? डिवाइजर। क्या बोला मैंने? इसको क्या बोलता हूं भाई? मैं इसको बोलता हूं डिवाइजर। जो ये x होता है जिसको डिवाइड करता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं? डिविडेंड। क्या बोलता हूं भाई? इसको बोलता हूं मैं डिविडेंड। और जो ये y यहां पर बच के आता है इसको मैं क्या बोल देता हूं? इसको मैं बोल देता हूं ये होता है हमारा क्या? क्वोशेंट। और ये जो नीचे बचता है, जो नीचे बचता है ये क्या बचता है? हमारा रिमाइंडर। ये क्या बचता है? हमारा रिमाइंडर। अब इस चीज में जो हमारी एक कंडीशन निकल के आती है, जो हमारा ये नंबर होगा x, ये हमेशा ही जो ये हमारा क्या होगा? जो ये x है, x क्या है भाई? हमारा एक नंबर है। कोई भी क्या है? एक नंबर है। क्या है? कोई एक नंबर है। और ये जो मेरा x है ये हमेशा किसके इक्वल आएगा? जो मेरा डिवाइजर होगा, डिवाइजर इनटू में क्वोशेंट, डिवाइजर इनटू में क्वोशेंट, प्लस में क्या होगा भाई? प्लस में क्या होगा? रिमाइंडर। क्या होगा? प्लस में रिमाइंडर। तो अगर मैं इस चीज को लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखूंगा? x इक्वल टू में डिवाइजर है मेरा कितना? n, डिवाइजर है मेरा n, क्वोशेंट है मेरा y, n इंटू में y, और रिमाइंडर कितना है मेरा भाई? रिमाइंडर यहाँ है मेरा a। मतलब x इक्वल टू में कैसे लिखूंगा मैं? n इंटू में y प्लस में a। क्या ये चीज आप लिख सकते हैं? अगर ये चीज आप लिख सकते हैं तो इसी कंसेप्ट पे जो आज हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे जो कि थोड़ा सा प्री लेवल के हैं, ज्यादा एडवांस नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम क्या थोड़ा सा एडवांस चीजों पर भी बात करेंगे इस कंसेप्ट पर। अब इससे पहले हम देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन जो कि इस कंसेप्ट पे पूछे गए हैं। इसने बोला है कि कोई एक 6 डिजिट का नंबर है, मैं उससे क्या करता हूं? 33 से एक नंबर है, उसने क्या बोला मैंने कि वो 33 से क्या होता है? वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। बोलता है अगर मैं इस नंबर में 54 ऐड कर देता हूं, 54 ऐड कर देता हूं, द न्यू नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय, तो जो नया नंबर आएगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? अब मेरे को पता है पहले तो था मेरा नंबर n, अब मेरा जो ये n था वो 33 से डिवाइड होता है, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। अब बोलता है n की जगह पर वो नंबर क्या बन चुका है? n प्लस में 54। अगर ये बन चुका है तो नंबर मैंने यहां पर लिखा। अब बोलता है अगर ये नंबर जो ये नंबर आया है मेरा वो नंबर किससे डिवाइड होगा? वो नंबर क्या होगा भाई? किससे डिवाइड होगा? मेरे को एक बात पता है कि जो n है
जो n है वो हमेशा 33 से क्या होता है, डिवाइड होता है। ये क्या है भाई, क्वेश्चन में गिवन है कि जो n होगा वो 33 से डिवाइड होता है हमेशा। तो अगर मैं ऑप्शन में अगर 33 से डिवाइड होता है, अगर 33 से डिवाइड होता है इसका मतलब 3 से भी होगा और 11 से भी होगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर n मान के चलिए कोई 33 है तो ये 33 से डिवाइड होता है। मैंने बोला हाँ। अगर ये 33 से डिवाइड होता है तो मतलब ये 3 से भी डिवाइड होता है और 11 से भी डिवाइड होता है। बोलिए हाँ या ना। अगर ये बात है तो ये बात मेरे को पक्का पता है कि जो ये नंबर होगा ये 3 से तो हमेशा ही डिवाइड होगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला ये नंबर जो होगा 33 में, क्योंकि ये 3 और 11 दो को प्राइम नंबर आते हैं तो ये पक्का 3 से तो डिवाइड होगा ये नंबर। मैंने बोला हाँ। अगर इसमें 54 ऐड करें तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? मैंने बोला ये n, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n/3 प्लस में 54/3। क्या ये 54 इस नंबर से डिवाइड होता है? बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। ये 9 यहां पर सम बनता है तो ये 3 1 जा 3 8 जा 24, ये 18 पे कट जाता है तो ये भी क्या हो जाता है भाई, ये किससे कटता है? ये नंबर, न्यू नंबर हमेशा किससे कटेगा? 3 से कटेगा। क्या ये बात समझ? क्योंकि आपको ये क्या करना होगा, यहां पर ये चीज 2 को प्राइम नंबर्स में तोड़ के देखनी होगी और यहां से आपको अंदाजा